का लगभग कार्यकाल रहा, वो मैं समझता हूँ निराशाजनक रहा। हालाँकि प्रदेश में भी हमारे जयराम जी की सरकार थी, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। जो वादे भाजपा के लोगों ने विशेषकर 2014 और 19 के चुनाव के दौरान, चाहे वो शिमला से संबंधित थे, चाहे हमारे मैं समझता हूँ सोलन में जनसभा हुई थी, वहाँ पर भी कहा था कि हम यहाँ पर एक टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट लाएँगे और हमारे क्षेत्र में इम्पोर्ट ड्यूटी का बड़ा मुख्य मुद्दा था, जो हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र थे। लेकिन सारी बातें मैं समझता हूँ इनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर रहा है और निश्चित रूप में इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, इनके प्रदर्शन को देखते हुए और कार्य तो दूर की बात रही, दर्शन भी दुर्लभ रहे। इतनी बड़ी आपदा प्रदेश में 2023 में आई थी, जो आपकी मैं समझता हूँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके कारण लगभग 500 से अधिक आपकी बहुमूल्य जानें गई, लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हमारे स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से केंद्र की सरकार ने मैं समझता हूँ जब मदद करने की बात आई थी, तो अपने पाँव पीछे किए थे। ये सारी बातें भी जनता जनार्दन के समक्ष है और कांग्रेस सरकार ने मैं समझता हूँ एक वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद भी, चाहे हमारा ओपीएस का मुद्दा था, चाहे हमने अपनी महिलाओं के प्रति, अपनी माताओं-बहनों के प्रति जो हमने अपनी वचनबद्धता चुनाव घोषणा पत्र में लाई थी, उसको भी हमने मैं समझता हूँ लाहौल स्पीति से प्रारंभ किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। आपको याद होगा सेशन के दौरान एक प्रमुख मुद्दा बनाया था कि कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी को प्रारंभ नहीं कर रही और जब हमने प्रारंभ किया, अब आए दिन इलेक्शन कमीशन इस बात को लेकर जा रहे कि किस तरह से हमारी जो बहनों को, माताओं को जो 1500 प्रति महीना मिलना था, उस पे रुकावटें पैदा करने का हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी तरह से जो हमारे वर्तमान के सांसद रहे शिमला संसदीय क्षेत्र से, उनका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि कार्य तो दूर की बात रही, जैसे मेरे इम्पोर्ट ड्यूटी का बड़ा प्रमुख मुद्दा था, चाहे वो सोलन का ठोडो मैदान था, यहाँ तक कि सुजानपुर में भी मोदी जी को उस वक्त इम्पोर्ट ड्यूटी एप्पल की याद आई थी। चाहे शिमला का हमारा रिच का मैं समझता हूँ मैदान था, वहाँ पर भी इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को 3 गुना करने की बात कही थी, लेकिन इसके विपरीत आपने 50% से उसको 35% पे लाया और आज रिकॉर्ड तोड़ से आपका मैं समझता हूँ विदेशी कंट्री से भारत में आ रहा है, जिसका परिणाम है कि आज के समय में जिन्होंने भी बेचारों ने, किसानों और बागवानों ने आपका सेब आपका कोल्ड स्टोर में रखा था, उनको बहुत नुकसान, उनको क्षति सहनी पड़ी है। तो इनकी जो कार्य प्रणाली रही निराशाजनक रही। जो आपदा में भी हमारी मदद नहीं कर पाए, तो उनसे आशा क्या करनी। और इसके विपरीत भी जिस तरह से मैं समझता हूँ प्रजातंत्र डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन सभी बातों को लेकर भी जो मैं समझता हूँ हमारी केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो बेनकाब हुई है। और जिस तरह से चाहे 21 का उपचुनाव था, चाहे 22 के हमारे जनरल इलेक्शन थे विधानसभा के, चाहे 24 का हमारा चुनाव होगा, ये फिर से हमारा धन बल और जनबल के बीच होगा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, मुझे पूर्ण आशा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद, हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके परिश्रम और संघर्ष के माध्यम से जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी। वो लास्ट मैं समझता हूँ लास्ट फेज में है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा प्रोएक्टिव पार्टी मानती है। हालांकि यहाँ पर भी 4 में से 2 जगह ही वो अपने मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स घोषित कर पाई है और हमारा भी मैं समझता हूँ जहाँ तक टिकट से संबंधित बातें अंतिम मुकाम पे पहुंच चुकी है और शीघ्र इनके नामों की भी मैं समझता हूँ सार्वजनिक घोषणा हो जाएगी और शीघ्र हमारी कांग्रेस पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों के लिए, सभी हम कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले। एक तरह से प्रजातंत्र को कमजोर करने की हर संभव प्रयास केंद्र सरकार कर रही है और ऑपरेशन लोटस जहां मदद की बात थी वहां हाथ खड़े करते, लेकिन जहां पर इस तरह से मैं समझता अनडेमोक्रेटिक कार्य करने की बात, उसके अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आज चाहे हमारी अतीत में कर्नाटक सरकार को जिस तरह से वहां पर उनको भी चेंज किया गया, हालांकि वहां पर कांग्रेस और जेडीयू के पास पूरा जनादेश था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से विधायकों को खरीदने के कारण हमारी सरकार वहां पर गई। और उसके उपरांत चाहे वो मध्य प्रदेश का घटनाक्रम हो, चाहे वो मैं समझता हूँ गोवा की बात हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री को इस तरह से मैं समझता हूँ, क्योंकि ईडी और सीबीआई तो उनकी मुख्य एजेंसीज है, जब इनका कोई दूसरा इनका पैंतरा नहीं चलता तो फिर ईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप
हमारे राजधानी के ही जो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उनका ही जो वर्तमान में किस तरह से उनको मैं समझता हूँ जेल में डाला गया, सारी बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप ज्वाइनिंग अपनी कर लेते हैं तो आप सारे जो आपके पिछला अतीत है, आप ड्राई क्लीन होकर वहाँ पर कोई भी आप पर उंगलियां नहीं उठती। मैं समझता हूँ भारतवर्ष की जनता भी इन सब बातों को देख रही है, और हिमाचल प्रदेश तो पहले से यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन, चाहे वो साक्षरता की बात हो, चाहे यहाँ पर मैं समझता हूँ राजनीतिक परिपक्वता की बात हो, सारी बातों को देख रही है। और जिस तरह से इन्होंने चाहे कांग्रेस पार्टी के हमारे 6 विधायक तोड़े हैं, चाहे हमारे 3 निर्दलीय विधायकों को भी अपने प्रेशर में उनसे त्याग पत्र उनसे रिजाइन करवाया गया, ये सारी बातें जनता जनार्दन के समक्ष है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये धन बल और जनबल के बीच की लड़ाई है, और इसमें जनबल